सुप्रभात दोस्तों। सुबह के 8 बजे हुए हैं और सूर्यदेव भगवान बस अब दर्शन कराने वाले हैं। थोड़ा सा इस समय टेरेस पर घूमना, अपने इन पेड़ पौधों को देखना अच्छा लगता है। और अभी मैं सुबह के टाइम में वीडियो शूट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, और उसके बाद ये वीडियो मैं भी शाम को अपलोड करूँगा। इस समय आप देख रहे होंगे। तो दोस्तों, अभी डोरमेंसी पूरी तरह जा चुकी है और सभी पौधों ने अपना रंग रूप दिखाना शुरू कर दिया है। किसी में फ्लावर आ रहे हैं, किसी ने पत्तियां निकाल दी हैं, किसी में अपने बर्ड्स भर रहे हैं। तो इसी टॉपिक को लेके मैंने सोचा आज एक छोटी सी वीडियो आपको अडेनियम पर बना दूं। तो ये देखें दोस्तों, मेरे आप ये प्लांट देख रहे होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये छोटे छोटे से प्लांट हैं, 7 महीने के, कोई 6 महीने का, कोई 8 महीने का, कोई 1 साल का। तो इनमें आप देखेंगे कि इन पौधों ने जैसे ही डोरमेंसी खत्म होते ही अपना रंग दिखाना शुरू किया, अपनी जड़ें बनाना शुरू किया, तो इनमें पत्तियां ना आके बढ़ ही बढ़ आना शुरू हो रहा है। आप देखें, ये मेरा एक प्लांट है, मात्र ग्राफ्टेड प्लांट है, 2 डेढ़ साल का होगा, और इसके ऊपर इतनी सारी बर्ड्स हैं। ये बड़ा पौधा है, मैच्योर प्लांट है, तो मैच्योर प्लांट पर तो आती ही हैं फूल और बर्ड्स। लेकिन मैं आपको जो दिखा रहा था कि जो मेरे छोटे छोटे प्लांट हैं, जो मैंने ग्राफ्ट के लिए लगाई थी, तो उन पर पत्तियां ना आके सीधे ही बर्ड्स बनना शुरू हो गए। आप देख रहे हैं, कोई सा भी पौधा देखें, ऐसे बहुत सारे पौधे हैं। मैं कुछ आपको एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें आप, छोटे छोटे से बिल्कुल प्लांट हैं। ये इनके पोट देखें, इनका तना देखें, ये देखें, मेरे 1 अंगुल के बराबर इसका तना है, लेकिन इस पर बर्ड देखें। ये देखें आप, इस येलो पोट में लगा हुआ ग्राफ्टेड प्लांट है, पत्ती एक भी नहीं है। ये देखें आप। तो ये इस तरह से आप देख रहे हैं कि सभी पर बड़े मैच्योर के साथ साथ फूल भी आ रहे हैं कुछ प्लांटों पर। एक ये देखें, छोटा सा प्लांट है, ये देखें कितनी सारी बर्ड्स। अब ये 10-15 दिन में जब सारे फ्लावरिंग करेंगे, आप देखें ये दोस्तों, ये छोटे छोटे प्लांट हैं, ज़्यादा बड़े नहीं है। ग्राफ्टेड हैं तो वो भी 1 साल के आसपास हैं। कुछ तो मैंने अभी नवंबर में जो ग्राफ्ट करी थी, उन पर भी यही स्थिति। तो मैं दोस्तों वीडियो को बढ़ाऊंगा आगे, एक बार आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ मैं। तो करीब मेरे पास 50-60 पौधे हैं, इस तरह के छोटे छोटे सीडलिंग हैं, जो मैं उनकी ग्राफ्ट करना चाह रहा था। लेकिन अब इनकी ग्राफ्ट कैसे करूं? आप देख रहे हैं कि इन पर पौधा जैसे ही इसने जड़ पकड़ी है और बस इसने अपने बड़ी बड़ बनाना शुरू कर दिया है। तो इन पर मैं ग्राफ्ट अब कैसे करूं? तो एक बार इनके सारे फ्लावर चेक करूंगा। तो आप भी अडेनियम पर इस तरह से अच्छे फूल, और ये देखें सीड ग्रोन प्लांट है, ये ऐसे कई 3-4 प्लांट हैं। नीचे से ये मल्टीपुटाप लेगा, सीड ग्रोन जो प्लांट होते हैं हाइब्रिड, और ये मिक्स सीड से हुए ये पौधे हैं। और इनके अंदर अब ये देखें आप, इसमें और इसमें अंतर देखें आप, इसका कलर बड़ का और इस कलर का, इसका अलग कलर है। तो ये वाइट या येलो ओपन होगा 15-20 दिन में, 15 दिन में खिल जाएगा ये पौधा। तो ये मेरे इस तरह से कुछ प्लांटों पर आप देखें, ये छोटा मैंने अभी इसमें बोनसाई ट्रे में लगाए थे 3 प्लांट ग्राफ्ट के लिए। ऑलरेडी मैं 3 ग्राफ्ट कर चुका हूँ, तो इस पर भी बड़ा आना शुरू हो गया है। तो अभी भी मैं एक बार इनके फ्लावर, इस पर बड़ है ही, और ये छोटा सा ये देखेंगे आप, इस पर भी बड़ बढ़ना शुरू हो गया है। तो इनको मैं सबको चेक करूंगा एक बार, इनके फ्लावर कलर। और पिंक भी ऐसा नहीं है, अच्छा लगता है जब ये छोटे से में थोड़े बड़े होंगे प्लांट, तो और ज्यादा गुच्छों में आएंगे। ये छोटे छोटे सारे ही, तो इन पे सब पर बड़ा आ रही है दोस्तों। वैसे तो क्या पौधे की अपनी नेचर होती है, कोई पौधा जल्दी फूल देता है, कोई थोड़ी ग्रोथ लेता है, उसके बाद मैच्योर होने के बाद फ्लावरिंग करता है। तो ये इस तरह सारे पौधों का अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। तो कुछ आपके रख रखाव और खाद पानी मिट्टी की भी आवश्यकता होती है, उसके हिसाब से भी पौधा अपना रंग रूप दिखाता है। तो मैं अमूमन जो मिट्टी बनाता हूँ, आप सभी देखते होंगे वीडियो, अगर मेरी देखते हैं, नहीं है तो प्लीज़ आप वीडियो देख लें, उनमें आपको पता लग जाएगा। मैं मिट्टी में गार्डन सॉइल भी लेता हूँ, सैंड लेता हूँ, कोयले के टुकड़े लेता हूँ, थोड़ा बहुत राइस हस्क लेता हूँ, पत्ते वगैरह, पत्तियों की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, ये सारी चीज़ें मिक्स करता हूँ, बोन मील, नीम खली। तो उसके बाद एक बार आप बना दोगे तो ये 1 साल तक आपको फिर कुछ देना नहीं पड़ता है, अगर मिट्टी अच्छी है, पानी भी नहीं रुकता है। कोई रेयर ही मेरा प्लांट मरा होगा, पहले बहुत मरते थे, लेकिन अब धीरे धीरे इनके साथ काम करके और मैं इनको अच्छी तरह समझ रहा हूँ, और ये मुझे भी समझने लग रहे हैं कि भाई ये क्या चाह रहा है। तो इन्होंने सबने बड़ बना दिए, फ्लावरिंग भी खिलना शुरू हो गया है, मौसम चेंज हो रहा है, देखें आप इस तरह से। तो यहाँ जब ये पौधे एक साथ ही छोटे छोटे पौधे रखे हुए
15 दिन बाद जब ये ब्लूम करेंगे अलग तरह के रंग बिरंगे उनमें, तो कितना ये प्यारा नज़ारा नजर आएगा। तो आप भी जैसे मैं बता रहा था कि मिट्टी अभी टाइम है, आप पूरी मार्च 15 अप्रैल तक पौधे लगा सकते हो। और 15-20 मार्च के बाद मेरे पास भी बहुत सारे पौधे हैं जिनमें सेम कलर के कई कई प्लांट होंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरे कोई सब्सक्राइब फ्रेंड को ज़रूरत होगी तो मैं दे भी दूंगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पौधे हैं, मेरे पास टाइम का अभाव होता है और मुझे तरह तरह की आईडी तरह तरह के अडेनियम लगाना पसंद होता है। तो रख रखाव के लिए थोड़ा टाइम भी चाहिए, वैसे तो इसके लिए ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं होती है अडेनियम के लिए। अभी गर्मियों में थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको, पानी के टॉपिक पर मैं बात करूंगा आज। ज़रूरत कम होती है, एक बार अच्छी मिट्टी बना दो, उसके अंदर ये चीज़ें जो मैंने बताई वो डाल दो सारी। उसके बाद फिर आपको केमिकल के फर्टिलाइज़र या ऑर्गेनिक आप जो भी यूज़ करते हैं, केमिकल में भी कोई बुराई नहीं है। और 1 साल के लिए आपको मात्र 200, 300, 400 रुपए खर्च करने होंगे, हाईएस्ट 500 अगर आपके पास 50-100 पौधे हैं तो। तो ये देख रहे हैं आप, तो मैं वर्ष के बारे में बात कर रहा था। अब जब इस तरह से इन पर वर्ष कैसे आई, क्यों आई, इतनी ज़्यादा पत्ते क्यों नहीं हैं? तो एक तो इनके लिए टेम्परेचर जो सूटेबल है, अब इस समय टेम्परेचर बिल्कुल इनके लिए ठीक है, 35 प्लस 30 प्लस जो टेम्परेचर इनका दिन का, और नाइट का 25 प्लस। बहुत ही अच्छा ब्लूम करते हैं और बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं ये सारे पौधे अपनी। तो इनके लिए मिट्टी एक बार अच्छी बन गई, उसके बाद फिर हमें आपको पौधे के हिसाब से देखना है कि जिन पर बड़ बन रही हैं तो उनकी बड़ गिरे नहीं, अच्छा फूल खिले, सुंदर कलर निकल के आए। उसके लिए भी हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ये वाला खाद देते रहना है। अब वो आप देख लें कि आप ऑर्गेनिक लेना चाह रहे हैं या इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक में आप जाना चाहेंगे तो आप बनाना का जैसे छिलके 4-5 दिन पानी में गला के, 1-2 बनाना पौधे की साइज के हिसाब से और उनके गमले के पोट के हिसाब से उनको रख लें। और साथ में फिर प्याज के जो छिलके होते हैं उनको भी आप गला के 4-5 दिन छान के इनमें थोड़ा थोड़ा देते रहें, तो ये आपके फ्लावर आराम से देते रहेंगे। और मैंने जो अभी तक इनमें जो दिया, 2 बार जो बर्ड्स वगैरह बनी हुई हैं उनमें मैंने एनपीके ये मैं यूज करता हूँ, आप देखेंगे एनपीके 005234। तो इसमें पोटास और फास्फोरस जो तना को मजबूत करता है और कलियों को, फूलों को बढ़ाने में मदद करता है। इसको जब पौधा डेवलप हो जाता है इसको मैं उसके बाद काम लेता हूँ। तो अभी मैंने कुछ पौधों पे इसको काम लिया है, कुछ पर नहीं लिया है। मुझे कुछ पौधों की ग्रोथ लेनी थी जो बिग प्लांट है, और जो ग्रोथ ले लेते हैं उसके बाद में इस एनपीके 005234 को काम लेता हूँ। ऐसे ही ये एनपीके 12x00, तो इसके अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा होती है। जिस पौधे को मुझे ग्रोथ में लाना है उसके लिए मैं इसको यूज करता हूँ। और सबसे अहम बात जो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ दोस्तों, आप देखेंगे ये जो ये जो मैं खाद है ये बहुत सस्ता, 50 रुपये किलो, ये ऑर्गेनिक में ही आता है। ये पोटास होता है ग्रेनुअल्स में, लाइट वाला पोटेशियम है इसके अंदर। तो ये मैं सॉइल में इसको यूज करता हूँ, जब मैं सॉइल बनाता हूँ तो इसको डाल देता हूँ मैं। तो ये मैं समझता हूँ, वैसे तो मौसम और प्लांट की नेचर और केयर के हिसाब से होता है हर चीज़, तो ये मेरी सॉइल में मिक्स रहता है। तो ये इतने छोटे पौधों पर, क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम की मात्रा मिट्टी में है इस खाद की वजह से, तो मैं इसको भी, जैसे मैं 4 गमलों के लिए मिट्टी तैयार कर रहा हूँ तो मैं इसकी 2-3 मुट्ठी इसके भी डाल देता हूँ। तो हो सकता है कि मेरे इन प्लांटों में, इतने छोटे छोटे प्लांटों में इतनी जल्दी फ्लावर और बड़ बिना पत्तियों के ये फूल ही फूल नजर आ रहे हैं या बड़ी नजर आ रही हैं, तो हो सकता है मेरे इसकी पोटास की वजह से ये होता है। और फिर भी मैं उसके बाद जब इनमें देना शुरू करता हूँ तो मैंने आपको बताया एनपीके 1261 और एनपीके को 5234, ये 2 चीज़ यूज करता हूँ। और ये ह्यूमिक एसिड है, आप देख रहे हैं, इसको ह्यूमिक एसिड और सीबीडी में काम में लेता हूँ। और 15-20 दिन में, 25 दिन में मैं एलोवेरा को 1 बाल्टी पानी में 1 पत्ते को गला करके और उसमें भी यूज करता हूँ। तो आप भी अगर एडेनियम रख रहे हैं दोस्तों तो आप ये चीज़ देख लें, आप नए हैं तो ठीक है, और ज़्यादा इसके साथ छेड़खानी नहीं करनी है। ज़्यादा छेड़खानी करोगे तो पौधा, कई बार क्या होता है, आप नए हैं तो कि इसकी सेप वगैरह बनाने के चक्कर में कटिंग छटिंग ना करें आप, जो कि फंगस पकड़ लेता है। और फिर भी आप करना चाह रहे हैं तो मैं ऐसी टिक्स बताऊंगा आपको एक, जो आपका पौधा कभी नीचे से नहीं गलेगा। अगर आप रूट काट के और उसकी जड़ वगैरह सेप देने के लिए, कोडेक्स के लिए बढ़ रहे हैं, तो मैं बताऊंगा आपको किसी वीडियो में कि ऐसे काटने के बाद जब आप लगाओगे तो बिल्कुल पानी नहीं जाएगा, पौधा आपका गलेगा नहीं, सड़ेगा नहीं। तो ये मैंने आपको बताया दोस्तों कि अगर अब हमें ये करना है कि ये जैसे जितनी भी बड़ बनी हुई ये बड़ गिरे नहीं, तो इनके लिए हमें इसको मल्टीविटामिन, ह्यूमिक एसिड और एनपीके 126100 का 15 दिन में, 12 दिन में हल्का हल्का सा मैं मिट्टी में डालता हूँ। स्प्रे ऊपर नहीं कर पाता हूँ, इतना टाइम नहीं होता है मेरे पास, प्लांट बहुत है, मैं और भी दिखाऊंगा आपको।
तो मैं इनमें जड़ों में ही देता हूँ। तो ये अपने बड्स और फूलों को आराम से खिलाते रहेंगे। और जिनमें ग्रोथ शुरू हो रही है, जिसको ज़्यादा बड़ा करना है, उनके लिए मुझे नाइट्रोजन 126100 देना होता है। और बाकी जो मैं चीज़ें देता हूँ वो मैं बता ही रहा था आपको वीडियो में। तो ये सारे सीड ग्रोन प्लांट हैं, देखें छोटे छोटे प्लांट हैं ये, और सब में इतनी सारी बड्स भर के आ रही हैं। अब ये मैंने ग्रोथ के लिए इसमें दिया, तो ये पौधा थोड़ा सा मैच्योर है, मिट्टी के पॉट में लगा हुआ है। अब इसमें जैसे ये बड़ बनना शुरू हो गई, देख रहे हैं आप, ये सभी में बड़ बन चुकी हैं। तो अब मुझे इसमें नाइट्रोजन 0 करना पड़ेगा। अगर मैं नाइट्रोजन ज़्यादा दूंगा तो ये पत्तों पे जोर देगा, जिसके फ्लावर और बड थोड़े से गिरेंगे या नहीं, कम कम आएंगे। तो अब मुझे इसके अंदर ये 00 52 34 और ह्यूमिक एसिड और 15-20 दिन बाद एलोवेरा जेल का पानी ही देना है। तो ये तो दोस्तों रही खाद की बात। अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि इस समय क्या है, कुछ पौधों पर कीड़े, जो सरसों पर पीले पीले कीड़े होते हैं, वो भी इन पर लग जाते हैं, और जो मकड़ी होती है उसका जाल बनता है। तो आप कोशिश करें कि हर 10 दिन में, 15 दिन में पौधे को, अब गर्मी के हिसाब से पानी का 10 दिन में इनके ऊपर शब्बर नली से छिड़काव करते रहें पूरे पौधों पर। तो छिड़काव से क्या है, एक तो इनकी जो सूढ़ होती हैं, ये यहाँ से जो फुटाव लेते हैं, ये देखें आप, तो ये जल्दी जल्दी मल्टी फुटाव लेंगे और पौधा ऊपर से स्वस्थ साफ सुथरा रहेगा, तो ये अच्छी ग्रोथ लेगा। पानी का छिड़काव इनके ऊपर करते रहें हर 10-12 दिन में, और पानी की अब इनके अंदर कमी ना होने दें आप। 5-7 दिन में पानी भी चेक करते रहें। अब मिट्टी को सुखाने की जरूरत नहीं है, जब एक बार पौधा ग्रोथ लेना शुरू कर देता है, उसकी जड़ें एक्टिव हो जाती हैं, तो उस समय आप ज़्यादा भी पानी दे दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जब पौधा सुस्तावस्था में होता है, डोरमेंसी में होता है, उस समय पौधा इसके लिए पानी बहुत खतरनाक होता है, नुकसान करता है। तो ये आप देख रहे हैं दोस्तों, आने वाली वीडियो में आप 10-15 दिन बाद ही मेरे गार्डन को फूलों से, रंग बिरंगे फूलों से, अडेनियम के से भरा हुआ देखेंगे। तो ये 3-4 चीजें मैंने बताई। 10-12 दिन में आप इन पर पानी का छिड़काव करते रहें। नीचे इसमें आप मैंने बताया ऑर्गेनिक काम में लेते हैं तो ऑर्गेनिक यूज कर सकते हो, और इनऑर्गेनिक लेते हैं तो इनऑर्गेनिक यूज कर सकते हो।